आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर लंबी पिन को अवतल दर्पण के सामने रखने से 3 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। पिन की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब पिन जो है कितना दूरी पे रखा है हमें ये बताना है दर्पण से। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की आकृति कैसी होती है। तो ये इस तरीके से बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पे इस तरीके से उठा हुआ होता है। ठीक, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का यहाँ पे कटा हुआ भाग होता है। तो यहाँ पे क्या, उस गोले का जो केंद्र है उसको इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, उसको हम यहाँ पे सी से दिखाते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम कहते हैं क्या? फोकस। और यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी दूरियां यहाँ पे मुख्य अक्ष पे नापी जाती हैं, अच्छा मुख्य अक्ष क्या होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो रेखा है, या ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी दूरियां होती हैं वो यहाँ पे इस ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक, तो इन दूरियों के जो मान हैं उसके जो चिन्ह है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पे जो रखे जाते हैं। तो उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है कि आपतित प्रकाश की दिशा में, यानी यहाँ पे जो हम ये कहें कि दर्पण की दाईं तरफ जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी उसको हम कैसा लेंगे? धनात्मक लेते हैं। ठीक, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, ठीक, मतलब दर्पण के बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी उसको हम कैसा लेंगे? उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। इसी प्रकार से जो है क्या होता है कि दर्पण के ऊपर की तरफ की दूरियां धनात्मक, वो चाहे दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, और नीचे की तरफ की दूरियां कैसी लेते हैं? हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर लंबी पिन को अवतल दर्पण के सामने रखने से 3 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक, ठीक है, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब हमको मिलता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो वस्तु की लंबाई है वो कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर। वस्तु को हमेशा जो है हम दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया इस तरीके से ये जो है यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। ठीक, वस्तु के आकार को हमने क्या मान लिया? ओ डैश मान लिया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ये जो है ओ डैश नापने के लिए हम मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ से ओ डैश का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए उल्टा प्रतिबिंब हमेशा जो है कैसा बनेगा? मतलब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ। ठीक, तो वास्तविक है तो यहाँ पे वास्तविक और उल्टा दोनों है। ठीक, वैसे भी यहाँ पे अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो वो वास्तविक होगा ही। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। ठीक है, जो कि आकार में क्या है कि वस्तु के आकार की तुलना में यहाँ पे क्या है? 3 गुना, मतलब 3 सेंटीमीटर है ये। ठीक, तो यहाँ पे जो है जो प्रतिबिंब का आकार है उसको हम यहाँ पे क्या मान लिए हैं? आई डैश का मान क्या है? आई डैश का मान यहाँ पे हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि ये जो है मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ दूरी नाप रहे हैं। ठीक है, दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या मतलब क्या हुआ कि ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये क्या है? 18 सेंटीमीटर है। तो इसको हम यहाँ पे कैपिटल आर से दिखा रहे हैं। देखिए इसको जो है नापने के लिए हम दर्पण के बाईं तरफ चलेंगे तो इसको यहाँ पे निगेटिव लेंगे, यानी -18 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इस आर की सहायता से हम क्या निकालेंगे? फोकस दूरी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है फोकस दूरी का काम आने वाला है, जो हम सूत्र यहाँ पे प्रयोग में लाएंगे। ठीक, फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी। तो फोकस क्या होता है? मध्य बिंदु होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र का, यानी यहाँ पे जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ये होता है कि फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ बराबर आ जाएगा -18/2। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो फोकस दूरी है वो कितनी आ जाएगी? -9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से क्या आ गया है? फोकस दूरी आ गई है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना? पिन की स्थिति निकालनी, मतलब यहाँ पे जो है दर्पण से लेके पिन, ये जो पिन है इस पिन की दूरी कितनी है ये निकालनी है हमको। ठीक है,
तो इस पिन की दूरी को हम यहाँ पे स्मॉल u से जो है दिखा दे रहे हैं, और जो पिन का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, ये दूरी को, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, ये दूरी को हम यहाँ पे जो है स्मॉल v से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, स्मॉल v से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये u ये v, ठीक। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे u और v में जो है संबंध पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास समीकरण होता है, जो सूत्र होता है, वो ये होता है दर्पण के लिए, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो यहाँ पे जो है u और v और f की बात आ रही है, तो f हमको पता है, u और v नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पे जो है ये सूत्र जब ऐसा होगा कि केवल इसमें जो है एक पद ऐसा हो कि जो हमें निकालना हो, तो हम यहाँ पे वो पद निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे u और v दोनों नहीं पता है, तो यहाँ पे जो है हम u का मान नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे v का मान u के पदों में निकाल के यहाँ पे रख के फिर u का मान हम यहाँ पे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है, जो कि क्या होता है, m बराबर होता है, ये m यहाँ पे क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है। रेखीय आवर्धन हमको ये बताता है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु की आकार की तुलना में कितना बड़ा या कितना छोटा है, ठीक है। तो m बराबर क्या होता है, देखिए i डैश यानी प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार बराबर यहाँ पे होता है माइनस का v बटे u, यानी यहाँ पे क्या v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे m बराबर कितना हो जाएगा, देखिए i डैश बटे o डैश। तो i डैश और o डैश का मान हमको यहाँ पे पता है -3 और 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस सूत्र का जो है इतना भाग प्रयोग में लाएंगे, कितना, इतना भाग, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, देखिए i डैश का मान क्या है, -3 और o डैश का मान क्या है, +1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का v बटे u। तो यहाँ पे माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 3u, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस संबंध का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 1/u प्लस v का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 3u। तो इसका यहाँ पे हमने प्रयोग किया, 3u यहाँ पे आ गया बराबर f का मान कितना निकाला था हमने यहाँ पे, -9। तो ये इस तरीके से यहाँ -9 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे 3u और u का हमारा लासा क्या हो जाएगा, 3u, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 1 बराबर -1 बटे 9, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया, 4/3 u बराबर -1 बटे 9। तो यहाँ से u का मान कितना आ जाएगा, u का मान आ जाएगा -9 × 4/3। 3 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ गया, u का मान आ गया -12 सेंटीमीटर, ठीक। तो u क्या है, u हमारा जो है ये वो पद है जो हमको निकालना था, ठीक है। मतलब u हमने क्या माना था, वस्तु की स्थिति। तो वस्तु यानी कि जो पिन है वो हमारी कहाँ रखी जाए, दर्पण के सामने, दर्पण से कितना, 12 सेंटीमीटर दूर। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।